हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। मैं भाविका आज फिर हाजिर हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जयाराम बानन के बारे में। तो चलो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जयराम बानन के पिता का गुस्सा बेहद खतरनाक हुआ करता था। वे बड़े ही बेरहमी से जो हाथ में वस्तु मिल जाए उससे जयराम की पिटाई कर दिया करते थे। कई बार तो जयराम बानन को उन्होंने बहुत छोटी सी गलती पर भी चमड़े के बेल्ट से मारा और आंखों में लाल मिर्च का पाउडर तक भी डाल दिया गया था। पिता द्वारा इतनी बेरहमी से पिटाई के डर से एक बार जब उनकी क्लास का रिजल्ट आया और उसमें जयराम बानन फेल हो गए थे, तो ऐसे में जयराम बानन के पिता के घर आने से पहले ही उनके रखे हुए पैसों को लेकर घर से रवाना हो गए और बैठ गए मुंबई जाने वाली बस में। इससे पहले भी उनके गांव से काफ़ी लोग अपनी आजीविका और अपने लिए मुंबई का रुख कर चुके थे। जब जयराम बानन अपने घर से मुंबई के लिए निकले उस समय वे मात्र 13 वर्ष की आयु के थे। जयराम बानन पिता के डर से मुंबई के लिए निकल तो पड़े, लेकिन वे मुंबई में क्या करेंगे, रहेंगे कहाँ पर, खाने पीने का क्या होगा, वह सब उनके दिमाग में घूम रहा था। बिल्कुल अनजान शहर और उनकी उम्र भी बेहद कम थी। जयराम बानन यह सब सोच रहे थे। इसी बीच उनकी इस कश्मकश को शायद उनके पास बैठे सहयात्री ने भाप लिया था। फिर उसने जयराम से बात करके मुंबई के एक कैंटीन में जॉब दिलवाने का वादा किया। साथ ही उन्होंने सांत्वना भी दी। यहीं से शुरू हुई जयराम बानन के असली संघर्ष की कहानी। अब जयराम का सामना दुनिया के असली रंग से हुआ। कैंटीन में वे दिन रात काम करते थे, जहाँ वे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना आदि एक नौकर की भांति काम करते और बदले में मालिक से जूते की मार भी खाते। लेकिन उन्होंने इसे पिता की मार के आगे बहुत छोटा जाना और अपने भविष्य की दिशा में आने वाली एक छोटी सी घटना जानते हुए हर तकलीफ को सहन किया। वहीं पनवेल कैंटीन में काम करते हुए जयराम ने काफ़ी समय गुजारा और तजुर्बा लेते हुए नौकर से वेटर और उसके बाद मैनेजर पोस्ट तक का भी काम संभाला। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा से ही सताती रहती थी कि इस तरह से तो पूरा जीवन कैसे गुजरेगा। जयराम बानन को कुछ एक्सपीरियंस हुआ और पैसे एकत्रित हो गए तो उन्होंने खुद का छोटा मोटा काम करने की सोची। इसी बीच उन्हें पता लगा कि मुंबई में साउथ इंडियन खाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं, लेकिन उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते थे। इसीलिए जयराम ने दिल्ली का सोचा और पहुंच गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ भी उन्हें एक मुसीबत नजर आई कि दिल्ली के ज़्यादातर लोग नॉन वेज खाने की शौकीन है और वह उन लोगों के बीच साउथ इंडियन शुद्ध शाकाहारी फूड की सोच रखते थे। उस समय दिल्ली में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी कम मात्रा में थे और वहाँ की स्टेट भी हाई थी। इसी बात को आधार बनाते हुए जयराम ने कम कीमत में बेहतर क्वालिटी का डोसा परोसने की सोची। उन्हें किस्मत का भी साथ मिला जब दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक बहुत पुरानी दुकान उसी समय अचानक से बंद हो गई थी। जयराम बानन ने उसी दुकान को किराए पर लेकर वर्ष 1986 में अपने काम की नई शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने सागर रखा कि उनका परम ध्येय ग्राहक की संतुष्टि ही था। इस दौरान उनका लक्ष्य यह होता था कि किसी भी तरह से कस्टमर्स को अच्छी सुविधा दी जाए। इसके लिए शुरुआत से ही फूड क्वालिटी और साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा करते थे। जयराम को पहले दिन मात्र 500 रुपये की कमाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ साउथ इंडियन डिश का स्वाद लोगों के मुंह पर लगने लगा और उनके बाद तो मानो भीड़ सी पड़ने लगी। इसी सफलता से उत्साहित होकर जल्द ही उन्होंने दिल्ली से लोधी मार्केट में भी शॉप ओपन की और अपनी उसी क्वालिटी के फूड को 20% ज़्यादा कीमत देने शुरू किया। इसी तरह से उन्होंने अपने स्टार्टअप सागर रत्न की शुरुआत की। उनकी सफलता से पहले किसी ने भी सोचा था कि दिल्ली जैसे शहर में जहां लोगों का फेवरेट खाना ही नॉनवेज है, वहां पर शुद्ध शाकाहारी साउथ इंडियन डिश भी बड़े चाव से स्वीकार करेंगे। आज जयराम बानन की फूड चेन नॉर्थ इंडिया में लगभग 30 आउटलेट के साथ साथ विदेशों में भी अपने स्वाद से लोगों का पेट भर रही है। विदेशों में विस्तार करते हुए जयराम ने कनाडा, बैंकॉक और नॉर्थ अमेरिका में अपने आउटलेट ओपन किए हैं। इन सब से उनका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ के बाहर जा चुका है। इसी बीच कई लोगों ने उनकी सफलता से जलते हुए ताना दिया कि जयराम तो घर से टिफिन
जैसा खाना परोसते हैं। इस बात से प्रेरित होकर जयराम ने स्वागत होटल्स की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने होटल एरिया के भोजन मेन्यू शामिल किए। इस काम में भी जयराम की मेहनत रंग लाई और बोलने वालों के मुंह भी बंद हो गए। जयराम बानन को यह सफलता एक ध्येय पर फोकस करने, निरंतर कड़ी मेहनत और साहस रखने के कारण मिली और वे उसे आज के इस ऊंचे मुकाम पर ले आए हैं। जयराम बानन का जन्म कर्नाटक के उडुपी में स्थित एक छोटे से गांव करकल्ला में हुआ था। केवल अपने पिता की मार से बचने के लिए घर छोड़कर भागे जयराम बानन इस शिखर तक पहुंच चुके हैं। वाकई में वे आत्मनिर्भर बिजनेसमैन हैं। तो दोस्तों, ये थी जयराम बानन की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ और सुननी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।